हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के डोरमेंसी के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि डोरमेंसी का नॉर्मल वीडियो देंगे, तो आज का जो विषय है डोरमेंसी पे पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोरमेंसी मतलब क्या, डोरमेंसी होता क्या है, किसको डोरमेंसी कहते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, कोई बोलता है कि डोरमेंसी गुलाब के पूरा पत्ता गिर जाता है, उसको हम डोरमेंसी कहते हैं। कोई कहता है कि पोशाक जैसे बदलता है वैसे डोरमेंसी कहते हैं। सच में क्या डोरमेंसी का मतलब ये होता है, जानेंगे आज। डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड को डोरमेंसी बोलते हैं। जैसे प्लांट जो है स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा झेलता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, उसको नई तरह से बेसल आते हैं, नई ब्रांचेज निकलते हैं, नई हम लोग तमाम तरह का फीडिंग यूज़ करते हैं, उससे प्लांट स्ट्रेस में होता है। वो जो है स्ट्रेस को जो है रिलीफ करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ही हमको डोरमेंसी हम बोलते हैं उसको। सबसे बड़ा इफेक्टर जो होता है वो क्लाइमेट होता है। कैसे हम पौधे को देख रेख करते हैं, किस सिचुएशन में हम पौधे को पाल रहे हैं, धूप कितनी लग रही है, उसमें छां कितनी लग रही है, कितना हम प्रॉपर शावरिंग किए हैं, कितना हम प्रॉपर फीडिंग किए हैं, ये सब भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। यही सब कारण है कि पौधे जो है एक समय जा कर के स्ट्रेस हो जाता है, उसको वो थक जाता है एक तरह से, और पौधे का विकास जो है रुक जाता है। तमाम तरह के जो हम लोग करते हैं, गर्मी बहुत सारे स्ट्रेस झेला रहता है, तमाम तरह की हम लोग उसमें अनाप शनाप हम लोग करते रहते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता। तो पौधे में भी एक जीव होता है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, हम जिम करते हैं, कहीं हम लोग दौड़ते हैं, उसके बाद हम लोग थक जाते हैं, उसके बाद रेस्ट ले लेते हैं, हम लोग ग्लूकोज वगैरह पीते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते हैं, तमाम तरह के प्रोटीन पाउडर हम लोग जिम करते हैं तो पीते हैं। सेम गुलाब के अंदर भी वही सारी एक प्रक्रियाएँ होती है। इंसान अगर रेस्ट कर लेता है तो पौधे को भी सेम वही लगता है कि थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि अगले आने वाले समय में वो फुल्ली तैयार हो, फूल दे सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके और तमाम तरह की ब्रांचेज निकाले, तमाम तरह की कलियाँ निकाले और अच्छे सूट्स और अच्छे मजबूती के साथ निकाले। तो ये प्लांट्स भी एक तरह के वो आराम करने के लिए मुद्रा में चला जाता है। यही रेस्टिंग पीरियड को ही, जब ये रेस्ट करता है पौधा, इसी को बोलते हैं हम डोरमेंसी। अब रहा सवाल, रेस्टिंग पीरियड जो होता है, डोरमेंसी जो लागू होता है वो किस पे लागू होगा। कोई छोटे पौधे पे लागू हो सकता है, कोई 2 साल 3 साल के पौधे पे लागू हो सकता है, कोई 4 साल के पौधे पे लागू होता है, कौन सी आईडी पे कुछ डोरमेंसी लागू होता है। ये सब सारी चीज़ें जो है आपको एब्जॉर्ब करके खुद से समझना होगा। इसमें 2 साल 3 साल आपके समय लगेंगे, खासकर सिंडर मीडिया में। अब मानो कि छोटा जो पौधा है उसको भी हम चाहें तो डोरमेंसी में हम ले जा सकते हैं। और मान लीजिए कि 2 साल 3 साल का पौधा है, बिना डोरमेंसी में ले जाए हुए भी हम चाहें तो उसमें बहुत अच्छा फूल खिला सकते हैं। ये सब तभी मुमकिन है, हम उसको कैसे क्लाइमेट कंडीशन में पाले हुए हैं, कैसे हम पौधे को धूप दिए हैं, किस तरह से हम शावरिंग किए हैं, किस तरह से उसको देख रेख करते हैं, किस तरह से हम फर्टिलाइज़र देते हैं, ये सारा चीज़ उसी पे निर्भर करता है। अभी हाल में ही देखा गया है कि जैसे कि 3 साल 2 साल के सिंडर मीडिया में जो पौधा लगा रहता है, उसको जो है रेस्टिंग पीरियड की बहुत ज़रूरी होती है। वो रेस्टिंग पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, लेकिन रेस्टिंग पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। वो रेस्टिंग पीरियड इसलिए ज़रूरी होता है कि नंबर ऑफ़ फ्लावर जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्वालिटी जो फूल की होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी हम छोटे पौधे की बात करें तो सांप का बच्चा तो सांप ही होता है। अभी जो है वो उसको जो है हम पानी नहीं देंगे, शावरिंग नहीं करेंगे सही से, अगस्त के महीने के बाद वो डोरमेंसी में जाएगा। पहले कैसे आप पानी दिए हैं, कैसे ट्रीटमेंट किए हैं, कैसे दवा स्प्रे किए हैं, कैसे क्या किए, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बोया पहले रहेगा फिर बाद में उसी को काटना है। यही सब सारी चीज़ें होती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हम लोग पोशाक बदलते हैं वैसे ही पत्ता भी गिरा देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि जो न्यूट्रिशन जो भोजन बनता है पौधे के अंदर, जब वो पत्ता जो है वो भोजन की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वो उसकी काम तमाम हो जाता है तो पत्ता गिरा देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी चीज़ें जो सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हो रही है ये गलत है, ये सही चीज़ें नहीं मार्केट में ये आ रही है। पौधा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, जो हानिकारक पदार्थ जो होता है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा करके वो जो है, जो उसमें गंदगी होती है, जो ख़राब तरह के जो केमिकल्स होते हैं
वो सारी चीज़ पौधे जो है अपना हानिकारक जो पदार्थ होता है वो कभी कभी पत्ते में आकर स्टोर हो जाता है, और वो हमारे जैसा तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम दवा खा कर पेट साफ़ कर लिए, तो वही सारी चीज़ को पत्ती में जो है गुलाब जो है स्टोर कर लेता है, वही सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाल देता है। ऐसे करके पौधा जो है वो डिडक्स हो जाता है, फिर नया पत्ता आता है, फिर नए पत्ते के साथ भी यही हाल होता है। डोरमेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पौधा जो है पूरा पत्ता गिरा दे। पौधा जो है ये नहीं है कि स्ट्रेस में है तो कितना हम देखभाल किए हैं, कितना उसके साथ हम क्या किए हैं, ये सारा चीज़ उसी पे डिपेंड करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे हमारी आईडीज़ हैं, कभी कभी पौधा जो है आधा पत्ता गिराता है, कभी कभी पूरा गिर जाता है, कभी कभी ग्रोथ जो है अलग ही दिशा में होती है। अब बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिसका पत्ता ही नहीं गिरता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो पौधा डोरमेंसी में नहीं है? ये सारा चीज़ गलत चीज़ें हैं, वो बिल्कुल डोरमेंसी में होता है, ऐसा नहीं है। अब इसकी पहचान क्या है, वो पौधा का विकास नहीं होता है, ग्रोथ रुक जाती है, एकदम वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। ये सारा सिम्टम जो अपने पौधे में आप भी देख सकते हैं, वो चीज़ें होती ही होती है। आप देखेंगे कि बेसल नहीं देगा, नोड एक्टिव नहीं होगा, ब्रांच नहीं बनाएगा, फूल नहीं देगा, तो ये सारा चीज़ जो है ये डोरमेंसी का एक पार्ट है। तो क्या करेंगे हम, अभी डोरमेंसी पे हमको उतना ध्यान नहीं देना है। यही एक तरीका है अपना अच्छा ग्रोथ लेने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं इस पे बहुत ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि ये सब सारी चीज़ों को समझने के लिए 2-3 साल का समय लगता ही लगता है। अभी बहुत सारे नॉर्थ के लोग जो हैं वो नॉर्मली गुलाब करते हैं, उनको नहीं पता है, वो वीडियो देख करके ना जाने क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनसे निवेदन है कि अपने ग्रोथ पे ध्यान दें। जैसे आपने ठंडी में ट्रीटमेंट किया है वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करते रहना अपने पौधे में। अभी आपको समझने के लिए ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आईडी में लागू होगा, कौन सा नहीं होगा। ये सारा चीज़ जो है आपको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, फिर जा कर के आप धीरे धीरे कर पाएंगे। इतना ज़्यादा मतलब होड़ नहीं मची है फूल खिलाने के, आराम से ही करना ये सारी चीज़ें। जैसे एविलांच ग्रुप का पौधा होता है, ये जो पौधा होता है इसका ये थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, आप देखे होंगे लगभग, तो ये पौधा तुरंत जो है वो पत्ता गिराने लगता है, डोरमेंसी में जाने लगता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पौधे का ये नेचर ही ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर ग्रोथ करता है। पौधा का नेचर है, इसके साइंटिफिकली एक बहुत बड़ा कारण है, ये किसी और वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। ये नेचर ही इसका इस तरह से होता है कि ऊपर वाले डाल पे ही इस तरह से सारी चीज़ें होती रहती है। डोरमेंसी में पौधा आपका कितना स्ट्रेसफुल गया हुआ है, कैसे हम उसको देख रेख किए हैं, ये चीज़ सारा चीज़ उसी पे निर्भर आपका अंत में करेगा। अब यही एक कारण है कि हम गर्मी के समय में कैसे देख रेख किए थे, शावरिंग किए थे कि नहीं, खाना सही से हम दिए थे कि नहीं, एनर्जी बचा हुआ है कि नहीं, स्टोरेज बचा हुआ है कि नहीं, ये सारे चीज़ होने के बाद ही आपका असली डोरमेंसी पे सिम्टम आपका पौधा देगा ही देगा। ये रेस्टिंग पीरियड जो है एक चीज़ और है, ये कितने दिनों के लिए होगा, 10 दिन के लिए होगा, 15 दिन के लिए होगा, ये सब सारा आपका देख रेख, केयरिंग, खाना, शावरिंग जो गर्मी महीने में आपने जो किया हुआ है, ये सारा चीज़ उसी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अब रहा सवाल फोर्सफुली डोरमेंसी का, तो बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारे चीज़ का इस्तेमाल करके हम पौधे को ज़बरदस्ती जो है रेस्टिंग पीरियड में हम ले जा सकते हैं, केमिकल का छिड़काव करके हम कर सकते हैं उसको। इसका मतलब पौधे का आप पत्ता गिरा सकते हैं, ज़बरदस्ती गिराना होता है। और पत्ते में जितने भी प्रकार की गंदगी होगी, जितना भी केमिकल आपका जमा होगा, वो पत्ती में स्टोर होकर के वो पत्ती पीला होकर के वो गिर जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत सावधानी आपको करना पड़ता है, नए लोग इस टेक्निक को ना करें तो बेहतर होगा। निवेदन यही है कि जैसे भी सर्दी में आपका देख रेख किए हैं वैसे ही आप पौधे पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से करके आप पौधे को ग्रोथ ले सकते हैं। एक और बात, अब जो पौधे को रिपोर्टिंग हम करेंगे तो उस समय जो है रूट प्रूनिंग हम करेंगे। रूट प्रूनिंग करके पौधे को आधे जो पत्ते हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पौधा स्टेबल हो जाएगा थोड़ी सी, तो हम थोड़ी सी केमिकल स्प्रे करके हम बचा हुआ पौधे को यानी पूरा पत्ता जो है हम गिरा देंगे। तब तक जो है हमारा रूट अंदर अंदर पूरा फाइनल हो चुका होगा। देन हम प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम एक अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी टेक्सचर जो है हम अपने पौधे को दे सकते हैं।
लेकिन एक बात और है जो हम आपको बता दें, अगस्त आने से पहले अगर गुलाब आपका पत्ता गिरा दिया तो क्या होगा, बारिश जब आएगा, ठीक है, तो जब बारिश आएगा तो गुलाब को ऐसा फील होगा कि ठंडा का मौसम आ गया, वो जो है उसी समय सूट निकालना चालू कर देगा। ठीक है, तो पत्ता बचा करके अगस्त महीने जो हम पहले वीडियो में बोले हुए थे, पत्ता बचा करके आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम सिचुएशन को इस तरह से हमको हैंडल करना है, इस तरह से हमको गुलाब को केयरिंग करना है कि आपका रिपोर्ट करने तक आपका जो है कम से कम सितंबर, जो मैंने पहले बोला था 20 अगस्त तक लगभग आपका पत्ता होना ही होना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है निर्भर करता है आपके केयरिंग पे, आपके किस तरह से आप गुलाब को स्टेज से बाहर रखें। ये सब सारी चीज़ें, स्टेम हरी हरी है कि नहीं, ब्रांचेज आपके कितने अच्छे अच्छे हैं, ये सारा चीज़ उसी पे निर्भर करता है। और एक चीज़ और है, रूट प्रूनिंग का जो है, ये वीडियो का अगर ध्यान से अगर आप देखें तो कहानी यही है कि जब आप रूट प्रूनिंग करेंगे तो ही जो है आपका आधा पौधा खुद ही स्ट्रेस में रहता है, नेचुरली स्ट्रेस में रहता है। जब हम रूट प्रूनिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगी कि स्ट्रेस में लगभग 70% के पत्ते आसपास गिर जाएंगे, और जब धीरे धीरे रूट उसमें आना धीरे धीरे चालू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी केमिकली सावधानी पूर्वक हम इस्तेमाल करके वो सारे पौधे को, पत्ती जो बचे हुए हैं उसको हम गिरा देंगे। उसके बाद जो है हम रूट आने के बाद हम प्रूनिंग करना चालू कर देंगे, लेकिन बहुत सावधानी से ये सारी प्रक्रिया को करना पड़ता है। तो इसीलिए आने वाली जो डिटेल वीडियो है रूट प्रूनिंग के ऊपर, उसके बाद से केमिकल्स के ऊपर, उसके बाद से प्रूनिंग के ऊपर, ये 3-4 स्टेप ऐसे हैं जो पार्ट बाई पार्ट जो है पीके गार्डन आपको देगा। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, कहने का मतलब जो जैसा है वैसे ही रखना है, ज़्यादा हम लोग को कलाकारी नहीं करना है। और हम बता दें कि हम कभी भी प्रूनिंग करेंगे जब तक हमारे पौधे में रूट ना आए तब तक हम पौधे में प्रूनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब हम वीडियो देख लिए, चाहे दूसरे किसी का वीडियो देख लिए, चाहे पीके गार्डन का देख लिए, उनका प्लांट उस तरह से रेडी होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्लांट्स क्या कहता है, नहीं कहता है, क्या है सिचुएशन, क्या नहीं है। हमने आपको बोला कि पत्ता बचा के रखना है, रूट प्रूनिंग तक पत्ता डोरमेंसी में रहने के बाद भी पत्ता बचा के ही रखना है। यही एक लॉजिक है गुलाब पे अच्छा फूल खिलाने के लिए। दूसरी चीज़, स्टोरेज का बहुत बड़ा गेम होता है। अभी इस तरह से डोरमेंसी में ले जा करके पौधे को इतना आसान नहीं है कि आप कैसे डोरमेंसी में ले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोरमेंसी में अगर ले भी चले जाएंगे तो अच्छे अच्छे प्लांट इसी समय मरते हैं। क्यों? कि लोगों को पता नहीं है कि ये मकसद क्या है इसका। हमारे कहने का मतलब जो हम पहले बोएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो हम बोएंगे, वही चीज़ जो है हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही एक लॉजिक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बोए पहले नहीं और काटने के लिए हम पहले तैयार हो गए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि डोरमेंसी ऐसा कुछ मतलब गेम नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं अभी आपका हो गया तो डोरमेंसी लगा, नहीं। आपके सिचुएशन, मैंने सारे पे बात पहले भी बोला है कि सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पौधे को किस तरह से आप देख रेख किए हैं, कैसे उसको पाले हैं, कितना घंटा धूप लगा है। ये सारी चीज़ अगर ये पहले हुआ रहेगा तो ही आप डोरमेंसी में इस तरह से आप कर सकते हैं, और पौधा खुद ब खुद वो डोरमेंसी में चला जाता है। ठीक है, रहा सवाल कि पत्ती बचा के रखना, जितना ही पत्ती बचा के आप रखेंगे स्टोरेज उतना ही पौधे में रहेगा, तभी जाके आपके स्टेम मोटे मोटे होंगे और लंबे लंबे सूट ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं कोई केमिकल से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाल दिए और तुरंत जो है लंबा लंबा नोड एक्टिव हो जाए, लेटरल सूट निकलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ी सी बूस्टअप दे करके आप फर्टिलाइज़र से कर सकते हैं, लेकिन सारा चीज़ आपके देख रेख, केयरिंग और पानी पे ही निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रूनिंग से पहले जो है आपका पत्ता जो है आपके कुछ ना कुछ पौधे में रहना चाहिए। उसके बाद जो है हम रूट प्रूनिंग करेंगे। रूट प्रूनिंग का वीडियो से क्या लाभ होगा, कैसे क्या होगा, कैसे एक साथ फ्लावर हम ले सकते हैं, आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग पीरियड। पौधा जब रेस्ट करता है उसी को हम डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक है, आप रेस्ट कैसे कराएंगे, कैसे क्या है, अभी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा पौधा है, अगर हम आपको ध्यान दिला दें तो ये सारे पौधे जो हैं इस तरह से जो भी है, ये एक तरह से डोरमेंसी में ही है। ऐसा नहीं है, डोरमेंसी में ही बोलेंगे। लेकिन एक होता है जो 8 साल 9 साल के पौधे होते हैं, वो तुरंत सिम्टम दे देता है, क्योंकि उसमें स्टोरेज इतने होते हैं कि उसके पास क्षमता होता है झेलने का। लेकिन जो नए पौधे हैं उसको जो है
कर सकते हैं। अब रहा सवाल मल्चिंग का वीडियो कि सर मल्चिंग क्या करें क्या नहीं करें, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है आने वाली वीडियो में हम बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी हो गई होगी, कुछ त्रुटि हो गई होगी तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम लाइव में तो समझा देते हैं। और जो भी चीज़ें हैं ये बहुत सारी चीज़ स्टडी करने के बाद, बहुत सारी दिमागी तौर पे लगाने के बाद, हमारा मतलब यही है कि इस तरह से ध्यान आपको नहीं देना है। बिना डोरमेंसी का भी फूल जो है आपके अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं, अच्छे पौधे जो है आपको खिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम डोरमेंसी में लेंगे तो ही हमारे पास 50, 60, 70 फूल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो डोरमेंसी में पौधा रूट प्रूनिंग करेंगे खुद ही, और भी और ऑटोमेटिक चला जाना है, वो जाना ही जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा हमारा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।